हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जानदार सवाल, जिसे डू बिफोर मेंस। मेंस से पहले ये सवाल करना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बने रहेंगे। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अरविंद ने 80,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भाविन 1,20,000 के साथ शामिल हो गया। शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन 1,60,000 के साथ शामिल हो गया। यदि कुल लाभ 1,05,000, तो चंदन का हिस्सा ज्ञात करना है हमें, चंदन का। तो देखो, अरविंद का हमने लिख लिया इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000। और भाविन का कितना है इन्वेस्टमेंट, 1,20,000 हमने लिख लिया, 1,20,000। और चंदन का हिस्सा है 1,60,000 रुपए। ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला होता है इसका, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमने इन्वेस्टमेंट लिख लिया है, तो इनटू में टाइम करेंगे तो प्रॉफिट का रेशो हमारा आ जाएगा। तो टाइम इसका इसका देखो, अरविंद का टाइम हम लिखेंगे यहाँ पर 12 मंथ्स। अब यहाँ पर 12 मंथ्स हिंदी वालों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पर ईयर लिखा ही नहीं है। तो इंग्लिश वालों इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसे पढ़ेंगे एक बार। अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 80,000। आफ्टर 4 मंथ्स भाविन ज्वाइंड with इतना अमाउंट, और एट द एंड ऑफ 8 मंथ स्टार्टेड द चंदन ज्वाइंड with 1,60,000। इफ टोटल प्रॉफिट इज 1,05,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो यहाँ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है। तो भाविन का देखो यहाँ पर महीना आ जाएगा। उसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8। और चंदन का हमारा 8 महीने बाद आया, तो उसका 4। तो रेशो काट देंगे, इसको रेशो बना लेंगे सिंपल। 4 जीरो से काट दिया 4 जीरो को। अब हमने काटा 8 से, यहाँ आ गया 2। तो 4 से हमने काटा, यहाँ आया 3, यहाँ आ गया 3। तो हमारा रेशो आ गया 3:3:2। ये हमारा रेशो है प्रॉफिट का। तो हम सब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर आया हमारा 8। 8 की वैल्यू कितनी है, 1,05,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 नहीं, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो एक की वैल्यू आ गई। और पूछा है हमसे चंदन का हिस्सा। तो 2 रेशो जो है चंदन का हिस्सा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 26,250 रुपए। तो चंदन का हिस्सा आ गया हमारा 26,250, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, एकदम करेक्ट। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक खिलौना निर्माता ने 90,000 की कुल लागत से 1,200 खिलौने कारें बनाई। उसने 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दी। बाकी के उसने 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा करी। उसने खरीदी गई हर 8 खिलौना कारों के लिए दो खिलौना कारें मुफ्त देने की भी पेशकश की। यदि सभी 1,200 खिलौना कारें वितरित की गई, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक सिंपल सा, जो ये हमें दोस्त दे रखा है, यहाँ पर इसका कोई यूज होगा, एग्जाम में जाओगे आप इसका यूज करके, टाइम वेस्ट होगा, इसको हमें यूज ही नहीं करना। तो देखो, टोटल हमें कितना प्राइस दे रखा है, 90,000। अब हम यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 तो वेस्ट चली गई, तो बची कितनी गाड़ियां, उसके पास खिलौना, तो 1,000 बची उसके पास, 1,000। तो 1,000 का जो बाकी बचा हुआ प्राइस हो जाएगा, हम निकालेंगे, 10 से 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कंफ्यूजन होगी एग्जाम में, तो हम सब इसको फ्रैक्शन में देखो कैसे लिखेंगे, 2/10। 10 ये है क्योंकि वो बेस तो पूरी 10 ही रहा है। भले यहाँ पर दे रहा है 8, लेकिन यहाँ बेच कितनी रहा है, 10। क्योंकि 2 फ्री में उसी ही जेब से जा रहे हैं, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे। तो 1/5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 से 4। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 50, और यहाँ आ जाएगा 36। तो 50 की वैल्यू 120 है, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12/5 इंटू में 36। तो हमने इसको काटा, तो हमारा आ गया, 1 मिनट, 12 12 24 12 72, हंसी लगे 7, 12 24 12 36, 6 432/5। तो इसको हमने काटा, 5/40, 5 6 30, 5 6 20। तो ये हमारा एक की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86,4
इंटू में 1000, तो हमारा आ जाएगा 8,6400। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब सिंपल हमसे पूछ रखा है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तो उसका कॉस्ट कितना था 90,000, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्या है इतना, तो इसमें से इसको माइनस करा हमने तो कितना आया 3,600। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज तो नहीं होगा, ये लॉस परसेंटेज है। हम निकालेंगे 3,600 लिखकर बट्टे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि हमारा 90,000 है इंटू में 100, तो हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस कैसा क्वेश्चन लगा ये जरूर बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेखा y इक्वल mx+5 बिंदु 1 और 8 से होकर जाती है, तो m का मान बताना है हमें। देखो ये फ्रैक्शन दे दिया है, ये वैल्यू दे रखी है इक्वेशन, इसमें हमें x और y पुट करना है। देखो ये x होता है और ये y ऑलवेज, तो हम x ले लेंगे, y ले लेंगे, कितना है 8 m इंटू 1+5, तो हमारा m बराबर 3। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन बिना पढ़े इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना कंप्लीट करी हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें है ABC किसी काम को क्रमशः 30, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ जुड़ते हैं। काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ए, बी एंड सी आर केबल ऑफ कंप्लीटिंग जॉब इन 30, 45 एंड 90 days respectively. A works every day while B and C join A every 5th day. How long will it take to finish the task? तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर A, B, C इनके डेज लिखे हमने 30, 45 और 90, और सबसे पहला काम हो जाएगा हमारा इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम लिया हमने 90 आया, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। तो देखो 4 दिन तक तो 4 दिन तक 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेगा 12। तो 5वें दिन जो है A प्लस B प्लस C, 5वें दिन 3 2 5 और 1 6 यूनिट से काम होगा। तो इन दोनों को ऐड किया हमने, कितना आया 18। ये 5th डेज पर टोटल वर्क कितना हो जा रहा है हमारा 18 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 90। तो इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करें इसमें भी 5 का, तो देखो 25 दिन में 90 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा जो कि हमारा टोटल वर्क था। तो हमारा 25 दिन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। कैसा लगा ये भी क्वेश्चन देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतनी ही वीडियो भाई, आज की इतनी ही क्लास रहने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए क्वेश्चन थे, तो सभी देखेंगे वीडियो और क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैसे लगे जानदार क्वेश्चन आज के, इसको जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए।